तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो इससे पहले मैं आपको एक जनरल फंडा बताना चाहूंगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जनरल फंडा क्या चलता है। देखो मान लो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, इधर सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन में एल्केन भी हो सकते हैं, एल्कीन भी हो सकते हैं, एल्काइन भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहां हमारे पास क्या है, एल्कोहल है, यहां हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन है, और यहां हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का फंडा क्या चलता है वो देखो। देखो इनको हाइड्रोकार्बन्स को अगर आप ऑक्सीडाइज कर दोगे तो क्या बन जाएंगे, एल्कोहल बन जाएंगे। एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दोगे तो क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स बन जाएंगे। एल्डिहाइड कीटोन्स को ऑक्सीडाइज कर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। पहला फंडा क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा फंडा बिल्कुल ऑपोजिट काम करेगा कि इसको आप रिड्यूस कर दोगे तो ये बन जाएंगे, इसको आप रिड्यूस कर दोगे तो ये बन जाएंगे, इसको आप रिड्यूस कर दोगे तो ये बन जाएंगे। यही अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक फंडा है, ऑक्सीडेशंस का एंड रिडक्शंस का। अब देखिए अगर अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से या तो एल्डिहाइड या कीटोन्स बनेंगे या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। और इसका फंडा सिंपल सा है। देखो अगर अल्कोहल को वीक ऑक्सीडाइजिंग, थोड़ा कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया जाए तो सिर्फ ये एक स्टेप आगे चलेगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया जाए तो ये जंप मार के आगे चला जाएगा कहां पे, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। सेम ऐसा ही देखो अगर एल्डिहाइड या कीटोन की अगर ऑक्सीडेशन पूछ ली जाए तो इसका तो ऑप्शन ही एक है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। सिंपल है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन है, जैसे फॉर एग्जांपल एल्केन का आपसे पूछ लिया तो एल्केन की ऑक्सीडेशन से क्या क्या बन सकता है, देखो एल्कोहल भी बन सकता है, एल्डिहाइड कीटोन भी बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है, ठीक है। ये फंडा अपने को बेसिक समझ में आ चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑल ऑक्सीडेशंस की। तो सबसे पहले देखो ये वही है, अपना वही फंडा है जो मैंने अभी आपको बताया। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन की, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बता चुका हूं, देखो मान लो यहां पे अपना एल्केन है, तो एल्केन की ऑक्सीडेशन से क्या क्या बन सकता है, एल्कोहल भी बन सकता है, और क्या है, एल्डिहाइड कीटोन भी, और क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है, ठीक है। तो यहां पे देख लो, देखो यहां पे क्या बनाया हमने, ऑक्सीडेशन से एल्कोहल बनाया, यहां पे क्या बनाया, एल्डिहाइड बनाया, और यहां पे क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, ठीक है। वही है, कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कितना वीक है, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट बनते जाएंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे, ये आपको याद थोड़ा सा रखने पड़ेंगे, ठीक है। और यहां पे एक सुपर हिट क्वेश्चन आता है, यहां पे एक सुपर हिट क्वेश्चन आता है। देखो अगर ऐसा कार्बन मिले, हाँ टर्शरी हाइड्रोजन की बात हो रही है। टर्शरी मतलब देखो मान लो ये कार्बन है और ये कार्बन आगे 3 कार्बन से अटैच है, ये कार्बन आगे 3 कार्बन से अटैच है, और यहां पे जो हाइड्रोजन लगा है तो ये हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, टर्शरी हाइड्रोजन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से जुड़ा है। देखो ये क्या है अपना, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, ये हाइड्रोजन क्या हो गया, टर्शरी हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि टर्शरी हाइड्रोजन वाला केस अगर आ जाए तो उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्कोहल बन रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन की, हम बात करने वाले। तो यहां पे 2 केस अपने सामने आएंगे। एक आएगा, देखो ध्यान रखना, बिल्कुल एनसीईआरटी को मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान रखना 2 केस आएंगे। एक तो आएगा क्या, डाइल्यूट KMnO4 वाला, एक केस आएगा डाइल्यूट KMnO4 वाला, और एक आएगा एसिडिक KMnO4। फर्क समझो, एक केस अपने पास आएगा डाइल्यूट KMnO4, एक आएगा एसिडिक KMnO4। एसिडिक यानी H+ यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भी क्या है, डाइल्यूट KMnO4 का केस है, ठीक है। तो यहां पे प्रोडक्ट में क्या ध्यान रखना है कि डाइल्यूट KMnO4 जब दिया जाए तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। डाइल्यूट KMnO4 जब दिया जाए तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल भी कैसा बनेगा, विसिनल बनेगा। एल्कोहल भी कैसा बनेगा, विसिनल बनेगा। देखो विसिनल का मतलब है कि जो OH ग्रुप लगे हैं ना वो अलग अलग कार्बन पे लगे हैं। अगर एक ही कार्बन पे दोनों OH ग्रुप लग जाते तो उसको क्या बोलते हैं, जमाइनल, है ना। एक होता है जमाइनल या जमीनल, कुछ भी बोलो, ये होता है विसिनल, ठीक है। ये हो गया किसका, डाइल्यूट KMnO4 का, जिसमें अपने पास क्या बने हैं, एल्कोहल बने हैं, ठीक है। और एसिडिक KMnO4 की बात की जाए तो इसके प्रोडक्ट से क्या बन रहा है उसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखो जब एसिडिक KMnO4, यहां पे भी क्या है, एसिडिक KMnO4 दे दिया जाए तो चेक करो कि डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच है उसके पास हाइड्रोजन है या नहीं। देखो इसके पास तो हाइड्रोजन है, तो ये तो अपने को देखना नहीं है। डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच है उसके पास हाइड्रोजन है या नहीं। तो डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच है अगर उसके पास हाइड्रोजन अब्सेंट हो, है ना हो, देखो जैसे इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो क्या बना देना है अपने को, कीटोन बना देना है। और डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच है उसके पास अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, यहां इसके पास नहीं था, तो हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो क्या बना देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। याद रखना डबल बॉन्ड पे जो कार्बन है अगर उसके पास हाइड्रोजन अब्सेंट हो तो कीटोन बना देना है, और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। देखो सिंपल सी बात है, कीटोन की ऑक्सीडेशन अगर हम करेंगे तो अपना वही फंडा है। देखो एल्डिहाइड कीटोन, कीटोन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक ही ऑप्शन बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां रिजल्ट देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा ही रिजल्ट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही तो सॉल्ट है ना, वही तो है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स की। देखो
अल्कोहल की ऑक्सीडेशन है ना बहुत कंफ्यूज करती है हमें, बहुत कंफ्यूज करती है। पर जो ये आपके सामने जड़ी बूटी दिखाई दे रही है, अगर इसको आप फॉलो कर लेते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हमेशा ऐसे पूछी जाती है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है। देखो, बेसिकली अल्कोहल होता क्या है, कार्बन पे अगर OH जुड़ा हो तो ये होता है अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है, अगर वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो तो जाहिर सी बात है यहां हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां हाइड्रोजन आ जाएगा। वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो तो वो हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो देखो, अल्कोहल तो क्या होगा, कार्बन से OH जुड़ा है, तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है अगर वो दो कार्बन से जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है ना, अल्कोहल में OH तो होगा ना, जिस कार्बन से OH जुड़ा है अगर वो तीन कार्बन से जुड़ा हो तो वो हो जाएगा टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है। KMnO4 कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चाहे प्राइमरी अल्कोहल हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी हो, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। तो ये वाला तो अपना डन हो गया। ये अब बचे ये वाला और ये वाला। देखो यहाँ पे एक लॉजिक है, एक लॉजिक से बात सीखो। यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन की जाए, देखो मान लो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर इसकी ऑक्सीडेशन की जाए तो मुझे करना क्या है, जहां पे OH बॉन्ड था ना वहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर देना है। और प्राइमरी वाले में भी क्या करना है मुझे, जहां OH बॉन्ड था, देखो जहां ऑक्सीजन था वहीं तो ऑक्सीजन बनाएंगे, जहां OH बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड O कर देना है। ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखो, जो सेकेंडरी वाला है उसमें ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, मतलब ये एक कीटोन बन चुका है। और इस वाले प्राइमरी वाले में देखें तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये क्या बन चुका है, एक एल्डिहाइड बन चुका है। ठीक है। टर्शियरी वाले को अभी भूल जाओ, टर्शियरी वाले का गेम अलग चलता है। ठीक है। तो हमने देख लिया कि प्राइमरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, चाहे क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर ले, है ना। स्ट्रॉन्ग में तो देखो बिना किसी डाउट है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, चाहे कुछ भी दे दे। ठीक है। और सेकेंडरी की बात करें, चाहे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दे, चाहे CrO3 दें, चाहे कॉपर प्लस हीट दें, अपने पास क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है, कीटोन बन रहा है, लॉजिक से बनाया है। टर्शियरी की बात करें तो टर्शियरी में गेम अलग चलता है। टर्शियरी में CrO3, देखो यही पूछे जाएंगे आपसे, CrO3 कॉपर प्लस हीट, NCERT में यही दिया है ना। फिर से बोल रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग दे दिया जाए, कि MnO4 दे दिया जाए तो बिना किसी डाउट के, बिना किसी सोचे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। टर्शियरी की बात की जाए तो CrO3 में तो ये रिएक्शन ही नहीं देता है। यहां पे 5 स्टार लगा लो, यहां पे भूलने वाला पॉइंट है। एक और भूलने वाला पॉइंट है कि टर्शियरी अल्कोहल कॉपर प्लस हीट पे एल्कीन देता है। तो प्राइमरी अल्कोहल अपना क्लियर है, सेकेंडरी क्लियर है, प्राइमरी क्लियर है, सेकेंडरी क्लियर है, KMnO4 क्लियर है। याद कहां रखना है कि टर्शियरी अल्कोहल CrO3 के साथ रिएक्शन ही नहीं देता है और कॉपर प्लस हीट के साथ टर्शियरी अल्कोहल एल्कीन देता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। देखो ये क्या है, अपना एल्डिहाइड है, ये क्या है, अपना एल्डिहाइड है। ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा कुछ बना है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ही तो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा कुछ बना है, सिंपल है। ठीक है। अब इसको टोलन टेस्ट बोलते हैं, इसको फेलिंग टेस्ट बोलते हैं, किसके बेस पे, इसके बेस पे। ठीक है।